नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, बुद्धि सबके पास है। अब चालाकी करनी या ईमानदारी वो संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी 4 दिन चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर आपका साथ देती है। और एक बात और कहना चाहता हूं साथियों, सीखना कभी बंद ना करें। सीखना कभी भी बंद नहीं करें, क्योंकि जीवन कभी भी सीखना बंद नहीं करता है। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 18 अगस्त 2023 मंगलदेव दोपहर 3:54 पर अपनी मित्र राशि कन्या यानी बुधदेव की राशि कन्या में संचरण करेंगे और कन्या राशि में मंगलदेव 3 अक्टूबर तक रहेंगे। मित्रों, साथियों, ग्रह काउंसिल की सेनापति बुधदेव की राशि कन्या यानी मूल त्रिकोण राशि कन्या में, ये बुधदेव की मूल त्रिकोण राशि है कन्या, इसमें संचरण कर रहे हैं। और मंगलदेव 9 ग्रहों में सेनापति के पद पर विराजमान है और बुधदेव राजकुमार है और उनकी मूल त्रिकोण राशि कन्या में मंगलदेव का प्रवेश अच्छा माना गया है। ऊर्जा, साहस, शक्ति, पराक्रम, शौर्य के कारक मंगलदेव बुधदेव की मूल त्रिकोण राशि कन्या में प्रवेश कर 3 अक्टूबर तक रहेंगे। तो इन 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा नक्षत्र गणनाओं के आधार पर? तो प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, मैं 12 की 12 राशियों को नक्षत्र गणनाओं के आधार पर, चंद्र राशि के आधार पर राशिफल की चर्चा कर रहा हूं। ये राशिफल आप सभी के लिए है, चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे, लेकिन ये जनरल प्रेडिक्शन है। ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल कहां विराजमान है और आपको क्या फल देगा, तो उसके लिए व्यक्तिगत जन्म कुंडली होनी चाहिए। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका मंगल आपको क्या फल प्रदान करेगा, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप बात कर सकते हैं। अब मैं आपका राशिफल प्रारंभ करूंगा कि मंगल देव का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि वालों के लिए मंगल देव लगन और अष्टम भाव के स्वामी होकर 6ठे भाव कन्या राशि में संचरण करेंगे। 6ठे भाव का स्वामी बुधदेव है और 6ठा भाव में कन्या राशि ही आती है। 6ठे भाव में विराजमान मंगल देव 9वें, 12वें और लगन भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। मेष राशि वालों के लिए समय सफलता का संकेत दे रहा है। समय पूर्णतः आपके अनुकूल है। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा। रोजगार की साधन अच्छे उपलब्ध होंगे। नौकरी संबंधी, कैरियर संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और नौकरी और कैरियर में सुधार आएगा। कारोबारी परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेगी। कारोबार में लाभ मिलेगा। जो काम बिगड़ रहे थे वो बनते हुए नजर आएंगे। अकारण जो लोग आपको परेशान कर रहे, आपका विरोध कर रहे थे, वो विरोध समाप्त होगा और कार्यक्षेत्र का वातावरण उमंग और उत्साह से भरा रहेगा। साथियों का बड़ा अच्छा सहयोग मिलेगा। आपका मनोबल बढ़ाएगा। साहस और उत्साह में वृद्धि होगी। आत्मविश्वास मजबूत होगा। सकारात्मक सोच के साथ कार्य कुशलता और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी होगी। यदि आप स्वयं कोई व्यवसाय करना चाहते हो तो पारिवारिक रजामंदी से शुरू करिएगा, लाभ जरूर मिलेगा। जीवन साथी के साथ समझौतावादी नीति अपनाई तो समय बहुत अच्छा संकेत दे रहा है। पारिवारिक सदस्यों को साथ लेके चले। आप विवाहित है, जीवन साथी का अच्छा सहयोग है, और आप अविवाहित है तो विवाह के योग नजर आ रहे। आपके निजी संबंध विवाह में परिवर्तित हो सकते हैं। वैवाहिक दृष्टिकोण से बहुत ही मनोनुकूल और बेहतर बदलाव का संकेत नजर आ रहा है। फिर भी मैं आपसे कहूंगा, जीवन साथी से छोटे मोटे मुद्दों पर विवाद नहीं करिएगा। प्रकृति के अनुरूप दिनचर्या रखें। प्रकृति के विरुद्ध दिनचर्या भारी नुकसान देने से नहीं चूकेगी। प्रकृति के साथ रहना होगा। खान पान में परिशुद्धता रखनी पड़ेगी, अन्यथा पेट संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है। अपने खान पान पर विशेष ध्यान दीजिएगा। भुना हुआ, बाहर का भोजन ग्रहण कम करें। सादा भोजन ले। नहीं आपने ध्यान दिया तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल 6ठे भाव में विराजमान होकर भाग्य स्थान, व्यय भाव और लगन भाव पर अपनी दृष्टि डाले तो चिकित्सा पे खर्चे का संकेत नजर आ रहा है और पिता के स्वास्थ्य को लेकर तनाव है, लापरवाही नहीं करिएगा। ये था मंगल देव का मेष राशि वालों के लिए 6ठे भाव में संचरण का प्रभाव। विशेष क्या बात का ध्यान रखना है, तो जो निवेश है वो अपनी सीमाओं में करिए। सीमाओं से बढ़कर निवेश करना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। तो बड़ा कोई पूंजी निवेश बिना सलाह के मत करिएगा। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइएगा।
निवेश के बारे में यदि आप थोड़ा बहुत भी मन बना रहे तो अच्छे सलाहकारों की सलाह लें। सब कुछ सफलता के बावजूद भी मैं ये कहूंगा कि शत्रु षड्यंत्रों से सावधान लीजिए। क्या उपाय करें? अपने घर में हर रोज चौमुखा घी का दीपक जलाकर ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र की 3 माला सुबह शाम लगातार 3 अक्टूबर तक जाप करने से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि आपके कैरियर, कामकाज, नौकरी में कहीं परेशानी आ रही है तो श्रद्धानुसार साबुत मसूर प्रत्येक मंगलवार को सफाई कर्मचारी किसी व्यक्ति को दान में दे देंगे, और आप स्वयं सफाई कर्मचारी है तो हनुमान जी के मंदिर में दान दे दीजिएगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए मंगल देव द्वादश और सप्तम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव कन्या राशि में संचरण करेंगे। ध्यान रखिएगा, कोई भी ग्रह जब किसी भी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि में संचरण करता है तो लाभ बहुत अच्छा देता है, सफलता अच्छा देता है। और मंगल देव तो ऊर्जा के कारण है। पंचम भाव में विराजमान कन्या राशि में मंगल देव पंचम भाव में विराजमान है, और वहां विराजमान और मंगल देव अष्टम, एकादश और द्वादश भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। वृषभ राशि वालों के लिए पंचम भाव में मंगल देव का गोचर सभी प्रकार की सफलताओं का संकेत दे रहे हैं। नौकरी वालों के लिए पदोन्नति के अच्छे साधन, अच्छा मौका मिलेगा। आप अपना स्थानांतरण अपनी सुविधा अनुसार चाहते हैं, उसमें सफलता मिलेगी। परंतु यदि नई जॉब करना चाहते तो थोड़ा सा समय का इंतजार करना पड़ेगा। जिस जगह आप जॉब कर रहे हैं वहीं जॉब करिएगा। थोड़ा सा खर्चों पर काबू रखिए। सट्टा, लॉटरी और शेयर मार्केट में थोड़ी सावधानी बरतें। इसमें बिगड़े हुए काम बनेंगे, लेकिन गैम्बलिंग से अपना आपको दूर रखना है। अनावश्यक भागदौड़, फिजूल खर्चे से पीछा छूटेगा। कारोबारी यात्राओं का अच्छा योग है, और घूमने फिरने भी आप यात्राओं के लिए जा सकते हैं। व्यवसाय में परिवर्तन नहीं करें। यदि व्यवसाय में परिवर्तन करना है, नौकरी में परिवर्तन करना, तो अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। किसी भी नए कारोबार में मोटा पैसा नहीं लगे, अन्यथा नुकसान हो सकता है। साझेदारी करने में अपने पार्टनर से सलाह मशवरा लेकर काम करें तो अच्छा रहेगा। गुप्त शत्रुओं से सावधान दें, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते। बहुत जरूरी है अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। प्रयासों के बावजूद रिश्तों में आई गलतफहमियां दूर न होने से मानसिक बेचैनी का संकेत नजर आ रहा है। रिश्तों में गलतफहमियां नहीं आए, इस पर आपको काम ज्यादा करना होगा 3 अक्टूबर तक। बहुत जरूरी है व्यर्थ के तर्क और वितर्क से बचो। प्रपंच नहीं करे, प्रपंचों से दूर रहे। वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में भाषा शैली में शालीनता का परिचय देना होगा। जहां एक और पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए पूरा जोर लगा देंगे, वहीं दूसरी ओर पारिवारिक सदस्य और भाई बहनों का भावनात्मक सहयोग नहीं मिलने का मन व्यथित रहेगा। पारिवारिक और निजी सदस्य तथाकथित मित्र स्वार्थी साबित होंगे, परंतु घर परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा और उनके सहयोग से परेशानियों का निवारण होगा। परिवार को लेकर थोड़ा सा धैर्य से काम करिएगा, क्योंकि पंचम भाव में विराजमान मंगलदेव 8वें, 11वें और 12वें भाव जब दृष्टि डालेंगे तो ये कहते हैं कि मेहनत और परिश्रम का तो फल मिलेगा, लेकिन संयम और धैर्य से काम करेगा। लेकिन यही युवाओं और विद्यार्थियों के लिए उत्तम कैरियर और एजुकेशन में उत्तम लाभ का संकेत दे रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। साथियों के साथ थोड़ा सा सावधानी से पेश आए। मौसमी बीमारी में लापरवाही नहीं करें। यदि कोई पुरानी स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ है, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। छोटी बीमारी बड़ा हो सकती है, इसलिए चिकित्सा में कोई लापरवाही नहीं करेगा। विशेष क्या बात है, किसी भी प्रकार की तर्क वितर्क, वाद विवाद में नहीं पड़े और प्रपंचों से अपने आप को दूर रखें। व्यापार संबंधी कोई बड़ा निर्णय जल्दबाजी में लेने से बचे, और वास्तव में लेना पड़ रहा है तो आप अपनी पारिवारिक सलाह और समझदार सलाहकार लोगों की सलाह लेंगे तो अच्छा रहेगा। इस समय आपको जंक फूड से दूर रहना बहुत जरूरी है, अन्यथा आप बीमारियों को निमंत्रण दे देंगे। निजी संबंधों में जीवन में थोड़ी सी उठापटक है, कलह है, लापरवाही नहीं करें। निजी संबंधों में पारदर्शिता बहुत जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी, परिशुद्धता बहुत जरूरी। सहकर्मियों की बैकबाइटिंग की वजह से कार्यस्थल पर तनाव की स्थिति भी है, धैर्य से काम करिएगा। समाधान क्या है, लगातार ये 3 अक्टूबर तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव के शिवलिंग पर दही अर्पित करें। हर शुक्रवार को श्रद्धानुसार ज्वार किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान में दे या गौशाला में दान देना अति उत्तम रहेगा। नमोनयन। अब बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए मंगलदेव 11वें और 6ठे भाव का स्वामी होकर चतुर्थ भाव कन्या राशि में गोचर करेगा। चतुर्थ भाव में विराजमान मंगलदेव 7वें, 10वें और 11वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। कारोबार, कामकाज, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए यह समय अच्छा संकेत दे रहा है। भाग्य का सितारा चमकेगा। कार्य व्यवसाय में मनोनुकूल लाभ मिलेगा। प्रयत्न कर रही है, कर्म से भाग्य निर्मित करने में यह मंगलदेव का राशि संचरण अति सफलता प्रदान कराएगा। मनोबल उत्तम रहेगा। आय के अतिरिक्त साधन उपलब्ध होंगे।
नौकरी करे जातकों को लिए अनुकूल समय, कार्य क्षेत्र में सहकर्मी और मित्रों का लाभ मिलेगा। साहस और पराक्रम हर क्षेत्र से आप परेशानी को दूर करने में सफल होंगे। नौकरी में बदलाव का संकेत नजर आ रहा है। मंगल देव का ये राशिफल कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से ठीक रहेगा। कार्य में सफलता मिलेगी, लेकिन मिलेगी धीरे धीरे। धीरे धीरे कामकाज में वृद्धि होगी, प्रयास सफल होंगे, सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, जिसके कारण आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी होगी। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, आर्थिक धनकोष में मजबूती आएगी, कहीं से अचानक धन की प्राप्ति भी होगी। रिश्तों में पवित्रता और परिशुद्धता चाहिए। इस समय जीवन साथी के साथ यदि वफादारी नहीं बरती तो यह सक्की सुई रिश्तों में दरार पैदा कर सकती। घर में सुखद माहौल बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार के कठोर निर्णय से बचे। व्यर्थ की वाद विवाद, कानूनी मसलों से अपने आप को दूर रखें। पारिवारिक सदस्यों की भावनाओं का ख्याल रखें। परिवार के साथ यात्राओं का योग भी है, परंतु यात्रा में सावधानी अपेक्षित है। पारिवारिक सदस्यों में वैचारिक मतभेद उत्पन्न न हो, समझौतावादी नीति अपनाएं। संतान पक्ष को लेकर अनावश्यक समस्याओं का सामना का संकेत नजर आ रहा है। विशेषकर जीवन साथी से व्यवहार करते समय मर्यादा बनी रहे, अपनी भावना और क्रोध पर काबू रखें। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए मंगल देव का चौथे भाव में संचरण बेहतर लाभ का संकेत है। उत्साह और उमंग में वृद्धि होगी, आत्मबल मजबूत होगा, कैरियर और एजुकेशन में उत्तम अवसर प्राप्त होंगे। जो युवा नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लाभदायक अवसरों का संकेत नजर आ रहा है। मंगल देव का ये राशि प्रदान स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सावधानी का संकेत है। इन्फेक्शन को लेकर अच्छा संकेत नहीं आ रहा है, लापरवाही नहीं। काम के जोश में सेहत को नजरअंदाज करना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। शारीरिक कष्ट के साथ मानसिक कष्टों से भी आपको छुटकारा मिलना कठिन साबित हो रहा है, तो हेल्थ को लेकर आप लापरवाही नहीं करें। विशेष क्या बात है, चौथा मंगल अपने लक्ष्य और अपनी इच्छाओं की पूर्ति का संकेत दे रहा है। इसलिए एक बात का विशेष ध्यान रखें कि परिवार से अनबन नहीं हो, क्योंकि इस समय परिवार का सहयोग चाहिए। परिवार आपको सहयोग करेगा तो आपको सफलता अद्भुत मिलेगी। और परिवार सहयोग करे इसके लिए आपको वाणी पर संयम रखना पड़ेगा, अग्रेशन से बचना पड़ेगा, कलह से बचना पड़ेगा, तर्क वितर्क से बचना। पारिवारिक सदस्य वाद विवाद नहीं हो, इस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पूंजी निवेश करते समय लीगल मामलों को देखना बहुत जरूरी। अपनी कीमती सामान की देखरेख रखना बहुत चोरी का संकेत है, नुकसान उठाना पड़ता। वाहन चलाते समय सावधानी बरते, दुर्घटना का संकेत है। क्या समाधान, हर रोज घर में घी का दीपक जलाई और हर रोज 1 पाठ, 3 पाठ या 5 पाठ अर्गला स्रोत का सुबह और शाम करिएगा। लगातार 45 दिन साबुत हरे मूंग रात में भिगोइए और सुबह गाय को खिलो दीजिए, या श्रद्धानुसार मूंग रात में भिगोइए, सुबह पक्षियों को डाल दीजिएगा। कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा, न मनाएं। बात करते हैं अब कर्क राशि। कर्क राशि वालों, मंगल देव दसम और पंचम भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव कन्या राशि में संचरण करेंगे। तीसरे भाव में विराजमान मंगल देव छठे, नवम और 10वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। कर्क राशि वालों के लिए मंगल देव का यह राशि परिवर्तन बेहतर संकेत का दे रहा है कामकाज को लेकर। कर्क लग्न के लिए, वैसे भी कर्क राशि और कर्क लग्न के लिए मंगल देव योग कारक देवता माने गए, क्योंकि केंद्र त्रिकोण के स्वामी होते हैं। यानी 10वें और 5वें भाव का स्वामी होकर पुरुषार्थ भाव में मंगल देव का संचरण है। मंगल देव का यह राशि परिवर्तन कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। स्वयं को सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करेंगे। व्यावसायिक योजनाओं का लाभ मिलेगा, कारोबार विस्तार का मौका मिलेगा, इच्छित शक्ति का लाभ मिलेगा, इच्छा शक्ति जबरदस्त रहेगी। कोई व्यापार को नई दिशा और गति देने में आप सफल रहेंगे। कारोबारी प्रतिस्पर्धा में पूर्ण सफलता मिलेगी और मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी। चल और अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा। संतान सुख में वृद्धि होगी, संतान प्राप्ति का योग है। पारिवारिक जीवन की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। मंगलदेव आपके साहस को बढ़ाएंगे। आप अपनी भावनाओं को खुलकर अपनों के सामने रखेंगे, इससे आपके रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। पिछले कई दिनों से चल रही परेशानियां, विवादित मसले सुलझते हुए नजर आएंगे। पारिवारिक सदस्यों का आपके प्रति झुकाव बना रहेगा और दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा और आपसे मतभेद दूर होंगे। किसी भी कारण से कोई वाद विवाद या कोर्ट कचहरी का केस है तो उसे निपटाने की कोशिश करें, सफलता मिलेगी। मंगलदेव का ये राशि पर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा संकेत दे रहा है, मतलब कि कष्ट मिटेंगे, परेशानियां कम आएगी, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि बुखार, सर्दी, जुकाम या चेस्ट संबंधी कोई तकलीफ है तो लापरवाही नहीं करें, बहुत जरूरी है। इस समय फ्रिज में रखी चीज़ों से अपने आप को दूर रखना। स्वभाव में क्रोध नहीं रखें। शारीरिक स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, लेकिन मानसिक परेशानियां आपको परेशान कर सकते, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। विशेष क्या बात है, इस समय निवेश में सावधानी बरतनी होगी। निवेश बिना अपनों की सलाह करना घातक होगा। इस दौरान सट्टेबाजी में लगाएगा धन मोटा नुकसान देगा। धन के लेन देन को लेकर पूर्ण सावधानी का संकेत नजर आ रहा है।
ये समय साथियों के साथ टकराव से बचने का होगा। जल्दबाजी से बचे और अपनी ऊर्जा का गलत प्रयोग नहीं करें। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य क्रम में स्नान उपरांत घर में तेल का दीपक जलाकर दशरथ कर शनि स्त्रोत का पाठ करें और लगातार 3 अक्टूबर तक प्रत्येक शनिवार को श्रद्धा अनुसार सरसों की खली गौशाला में दान दे या गाय को अपने हाथ से खिलाए। हर कष्ट हर परेशान से छुटकारा मिलेगा। न मनाए। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए सिंह राशि वालों के लिए मंगल देव नवम और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव कन्या राशि में गोचर करेंगे। मंगल देव का ये राशि परंतु सिंह राशि वालों के लिए ठीक ठाक संकेत दे रहा है। जहां मंगल देव चौथे और 9वें भाव के स्वामी होकर धन वाणी संचित कोष के भाव यानी दूसरे भाव में संचरण करें। दूसरे भाव में विराजमान मंगल देव पंचम, अष्टम और नवम भाव को अपनी दृष्टि डालेंगे। समाज के बीच में आप अपना प्रभुत्व स्थापित करने में समर्थ होंगे। पुराना पूंजी निवेश अप्रत्याशित धन लाभ देगा। इस समय शेयर मार्केट, सट्टा या किसी ऋण का लेन देन आपको करना है, वो अच्छा संकेत नहीं, इससे आपको बचना होगा। यदि आप नौकरी में थोड़ी सी मेहनत करिए, संघर्ष करिए, मेहनत परिश्रम संघर्ष का लाभ मिलेगा, लेकिन विरोधी आपको नीचा दिखा सकते हैं, आपके कार्य में बाधा पहुंचा सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है आपको ठंड रखना है, धैर्य रखना है, संयम रखना है। हाँ, मंगल देव का ये राशि पर कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टि में उत्तम रहेगा। अनावश्यक दिक्कतों, परेशानी से छुटकारा मांगा। मंगल देव का ये राशि पर आर्थिक पक्ष को लेकर, कारोबार को लेकर सफलता का संकेत। आर्थिक पक्ष सुधर होगा, सामाजिक सुविधा में बढ़ोतरी होगी। आपकी वैचारिक समरसता के कारण आमोद प्रमोद और खुशी के समय व्यतीत होगा। यदि आपने वाणी पर संयम नहीं रखा तो थोड़ा सा प्रतिकूल प्रभाव जरूर है। मंगल देव का ये राशि परिवर्तन पारिवारिक दृष्टि में शुभ और मंगलमय वातावरण का पूरा श्रेय आपकी वाणी पर निर्भर है। संयम और शालीनता का परिचय दिया तो रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, अपनों का प्यार मिलेगा, अपनों का साथ मिलेगा, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा, निजी संबंधों में रोचकता बनी रहेगी, जीवन साथी और संतान पक्ष से आर्थिक लाभ भी मिलेगा। मंगल देव का ये राशि परिवर्तन स्वास्थ्य को लेकर ठीक संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य को लेकर किसी ज्यादा विशेष तकलीफ का संकेत मुझे दे नहीं रहा है। तब भी मैं ये कहूंगा कि नर्वस सिस्टम को लेकर लापरवाही नहीं बरते। खान पान में परिशुद्धता रखे, थोड़ा सा समय का, नियम का थोड़ा सा पालन, समय पे उठे, समय पे सोए, समय पे खाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। विशेष क्या बात है, स्वभाव में नरमी बनाकर रखें। दूसरों में हावी होने की प्रवृत्ति, दूसरों पर हावी होने की प्रवृत्ति पारिवारिक रिश्ते खराब कर सकती है। व्यर्थ की चीजों पर खर्च मुसीबत में डाल सकता है। विशेष रूप में नौकरी करने वालों के लिए इस समय पूर्ण सावधानी से दिमाग को ठंडा रखें, बहसबाजी से बचे। उच्च अधिकारियों के प्रति लॉयल रहना बहुत जरूरी। दोस्तों और करीबियों से व्यवहार करते समय शालीनता का परिचय दें। क्या उपाय करें, क्या समाधान है? हर रोज घर में घी का दीपक जलाकर गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत के 3 पाठ करें या सुने। श्रद्धानुसार गेहूं रविवार दिन गरीब को देना आपके लिए उत्तम लाभ का संकेत है। न मना रहे। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले मंगल देव अष्टम और तीसरे भाव के स्वामी होकर लगन भाव कन्या राशि में संचरण करेंगे। लगन भाव में विराजमान मंगल देव चतुर्थ, सप्तम और अष्टम भाव प्रदर्शित डालने अपनों के सहयोग से कामकाज में राहत मिलेगी। पारिवारिक सदस्यों, उच्च अधिकारियों के सहयोग से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रुका हुआ धन मिलेगा। इस समय पुराने मित्रों से मिलन होगा। आपके लिए व्यवसाय और नौकरी में अच्छा संकेत है और उनके सहयोग से नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, उन्नति का अच्छा मौका मिलेगा। परंतु फिर भी बैठे बिठाए किसी से दुश्मनी मोल लेंगे तो नुकसान होगा। बिना वजह के टकराव से बचना है। बड़े पूंजी निवेश से बचना है, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। सही कार्य योजना बनकर आगे बढ़े। तीसरे और 8वें भाव का मंगल देव आपके स्वभाव में अचानक आक्रमणता में वृद्धि करेगा। आपके आक्रामक स्वभाव के कारण अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपने क्रोध पर अंकुश रखें और स्वभाव में शीतलता रखें। यदि आपका अग्रेशन बढ़ा तो पीछे से चली आ रही परेशानियां अभी भी आपको थोड़ा सा व्यतीत करेगी। व्यवसाय में तथाकथित मित्रों का सहयोग नहीं मिल पाएगा, इसलिए किसी के भरोसे पर कोई निवेश नहीं करे। मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष का लाभ मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। मंगलदेव का ये राशिफल पारिवारिक दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। घर परिवार, मित्र, भाई बहन का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। घर में प्रेम का माहौल रहेगा। छोटी मोटी यात्राओं का योग है, परंतु अपने स्वभाव की कठोरता को नियंत्रण करें। जीवन साथी विनम्रता से पेश आए, अपने क्रोध पर काबू रखें, क्योंकि आपका अत्यधिक क्रोध आपके पारिवारिक जीवन में कलह का संकेत दे रहा है। लेकिन क्योंकि लगन भाव में है, लगन भाव में संचरण कर रहा है, तो ऊर्जा और उसे साहस तो अच्छा रहेगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए भी समय पूर्णता उनके पक्ष में है। चिकित्सा के क्षेत्र में अध्ययनरत या सर्जन या डॉक्टर के क्षेत्र में आप अध्ययनरत हैं तो आपके लिए इसमें पूर्णता, लाभ और सफलता का संकेत है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मंगल देव का कन्या राशि में संचरण थोड़ा सा सावधानी का संकेत है। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। अनियमित खानपान और अनियमित दिनचर्या के कारण शारीरिक कष्ट की संभावना। सही भोजन और सही नींद लेना बहुत जरूरी है, अन्यथा नुकसान हो सकता है। विशेष बात है क्या, वे महिलाएं जो इस अवधि में गर्भवती है उन्हें समय समय पर चिकित्सा का सहारा लेना चाहिए। लापरवाही नहीं करना चाहिए।
अकारण क्रोध नहीं करें, खान पान पर लापरवाही नहीं बरतें और थोड़ा सा सावधानी बरतें। चिकित्सा पर लापरवाही बहुत जरूरी है, समय समय पर डॉक्टर को दिखाना। दोस्तों और करीबियों से रिश्ते खराब नहीं हो, इस पर थोड़ा सा काम करना होगा। प्रतिद्वंदियों पर विश्वास नहीं करें, नशा करके वाहन नहीं चलाए, जोखिम भरे कामों से दूर रहे, कोई भी व्यवसायिक निर्णय जल्दबाजी में नहीं लें, प्रतिस्पर्धा की भावनाओं को अधिक हावी ना होने दें। समाधान क्या है? अपने घर में हर रोज शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई, शनि पत्नीनाम स्तुति का पाठ करें, श्रद्धानुसार साबुत मूंग हर रोज किन्नर को या बुधवार के दिन किन्नर या गौशाला को दान में देना उत्तम रहेगा। नमूना। अब बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए मंगलदेव सप्तम और दूसरे भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव कन्या राशि में गोचर करेंगे। द्वादश भाव में विराजमान मंगलदेव तीसरे, छठे और सप्तम भाव पर अपनी दृष्टि डालें। मंगलदेव का ये राशि पर तुला राशि वालों के लिए अच्छा संकेत नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी आपकी आत्मविश्वास और मनोबल को बढ़ाएगा, कामकाज को लेकर एक अच्छी ललक पैदा करेगा और उसका लाभ आपको मिलेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर मंगलदेव अनावश्यक पैसों की बर्बादी का संकेत दे रहे। तो व्यवसाय हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कामकाज हो, चाहे मार्केट हो, सावधानी अपेक्षित है। रिश्तों को बनाकर रखें, अनावश्यक खर्च नहीं करें और मार्केट में आपकी साख खराब नहीं हो, इसके लिए आपको समय पर लोगों का जो भी पैसा है वो आपको समय पर देना पड़ेगा। और नौकरी में उच्च अधिकारी और साथियों के साथ रिश्तों में अनुकूलता लाए, प्रतिकूलता से बचें। बॉस आपसे प्रसन्न है, ये प्रयास आपको करना पड़ेगा। कार्यस्थल पर बैक बाइटिंग से बचना पड़ेगा और यदि ऐसा आपने नहीं किया तो संभव है आपका प्रतिकूल स्थान परिवर्तन हो सकता है। इस समय कार्यस्थल पर संयम और धैर्य से काम करना होगा, जल्दबाजी से बचना होगा। मौन रहे, अधिकारियों को जवाब नहीं दे, क्योंकि ये समय आपके मान सम्मान में कमी का संकेत दे रहा है। साझेदारी में काम में आपसी विचार विमर्श करके कोई फैसला लेंगे तो अधिक सफलता मिलेगी। स्वभाव में तल की नुकसान देगी साथी। स्वभाव में तल की व्यवसाय और नौकरी के लिए अच्छी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा शांत रहे। लेकिन मंगलदेव का ये राशि परिवर्तन सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण शुभ परिणाम देगा और सामाजिक और पारिवारिक वातावरण अनुकूल होने के कारण गुजारे लायक धन की प्राप्ति होगी, समय पर लोगों का साथ मिलेगा और आर्थिक परेशानियां कम रहेगी। दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा, आपसी मतभेद दूर होंगे, घर परिवार के वातावरण ठीक रहेगा। परंतु अपने विचार दूसरों पर लादने की प्रवृत्ति पर आपको रोक लगाना हो। जीवन साथी की भावनाओं की कदर करें, निजी संबंधों में खटास आ जाएगी यदि आपने भावनाओं की कदर नहीं करी। मंगलदेव का ये राशिफल स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक रहेगा। मौसमी बीमारी को छोड़ दिया जाए तो किसी प्रकार की बड़ी बीमारी का संकेत मुझे नजर नहीं आया। फिर भी पीठ पेट को लेकर सावधानी बरतें। छोटी मोटी चोट मोट की संभावना देखती है, डरने की कोई बात नहीं। लंबी यात्राओं को स्वयं वाहन चलाकर जाने से बचें। लंबी दूरी की यात्रा स्वयं वाहन चलाकर नहीं करें। 12वें भाव में विराजमान मंगलदेव तीसरे, छठे और 7वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। यात्रा, स्वास्थ्य और कानूनी मामलों को लेकर लापरवाही नहीं करना अच्छा रहेगा। विशेष क्या बात है? निजी संबंध और वैवाहिक जीवन में कलह का संकेत आपकी वजह से है, तो अग्रेसर नहीं रखे, क्रोध नहीं रखे, अत्यधिक आत्मविश्वास नहीं करें, लड़ाई झगड़ों से बचे, व्यर्थ की बात तर्क वितर्क से अपने आप को दूर रखें। आक्रामक स्वभाव आपके लिए नुकसान देगा। बड़ा पूंजी निवेश करने से पहले बड़े बुजुर्गों की सलाह अवश्य ले। अत्यधिक खरीदारी से भी बचे। समाधान क्या है? हर रोज घर में घी का दीपक जलाए, मृत्युंजय मंत्र की 3 माला सुबह और शाम जरूर करें, लगातार 3 अक्टूबर तक। और हर रोज श्रद्धानुसार पालक अपने हाथ से गाय को खिला दीजिएगा और ये 3 अक्टूबर तक बंद मत करिएगा। बहुत उत्तम उपाय आपके लिए है। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को मंगलदेव छठे और लगन भाव के स्वामी 11वें भाव कन्या राशि में गोचर करेंगे। 11वें भाव में विराजमान मंगलदेव दूसरे, पंचम और छठे भाव पर दृष्टि डालें। मंगलदेव का ये राशि पर वृश्चिक राशि वालों के लिए मनन को लाभ, बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। पिछले कई समय से रुकी हुई कारोबारी योजनाओं को पूरा करने का आपको अवसर मिलेगा। काफी लंबे समय से रुके हुए कार्य थे वो इस अवधि में पूरे होंगे। जो लोग इस अवधि में ऋण या बैंक लोन लेने की सोच रहे हैं, उनके लिए इस अवधि में सहजता से लोन की प्राप्ति हो सकती है। शत्रु पक्ष पर विजय होगी, शत्रु षड्यंत्र से पीछा छोड़ेगा। नए कार्य व्यवसाय में पूंजी निवेश करना ठीक रहेगा। मंगलदेव का यह राशि परिवर्तन कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण ठीक रहेगा। नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध, अपनी क्षमता और सामर्थ्य दिखाने का मौका मिलेगा। कारोबार संबंधी परेशान से मुक्ति में, बिगड़ी हुए कार्य में सुधार और लेन देन के मसले ठीक रहे। मंगलदेव का यह राशि परिवर्तन पारिवारिक दृष्टिकोण से भी अनुकूल है, परंतु आपको अपने स्वभाव में विनम्रता लानी होगी। जीवन साथी से पूर्ण सहयोग मिलेगा। आपसी मेलजोल में वृद्धि होगी। दाम्पत्य सुख में मधुरता आएगी। ससुराल पक्ष से अनुकूल संबंध बनेंगे। मंगलदेव का यह राशिफल स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ठीक रहेगा, लेकिन आपको नींद पर ध्यान देना होगा। नींद आप समय पर ले और भोजन समय पर करें। अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज को फॉलो करें। जल्दी सोने जाए और समय पर उठ जाए। विशेष क्या बात है? क्रोध की अधिकता से बचे।
दूसरों से अच्छा व्यवहार मिले इसके लिए जरूरी है कि आप भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। अत्यधिक खर्चों से बचें। शोषोबाजी पर धन के अपव्यय का संकेत है। अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च करना आपको मुसीबत में डाल सकता है। क्या उपाय करें? अपने घर में हर रोज सुबह और शाम शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। संकट मोचन हनुमान अष्टक का एक पाठ करें। लगातार 3 अक्टूबर तक हर मंगलवार को श्रद्धानुसार गुड़ और चना गाय को अपने हाथ से खिला दीजिएगा। हर कष्ट हर परेशानी से छुटकारा मिलेगा और कैरियर और नौकरी में उत्तम अवसर मिलेंगे। नमो नारायण। और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वाले मंगलदेव पंचम और द्वादश भाव के स्वामी होकर दसम भाव कन्या राशि में संचरण करें। दसम भाव में विराजमान मंगलदेव लगन, चतुर्थ और पंचम भाव पर अपनी दृष्टि रखेंगे। मंगलदेव का यह राशि पर धनुराशि वालों के लिए मनोनुकूल लाभ और बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। मंगलदेव का यह राशि पर व्यवसाय में मनोनुकूल परिवर्तन करने के लिए अनुकूल संकेत दे रहा है। इस समय कारोबार में किसी का सहयोग आपकी किस्मत को बदल सकता है। नौकरी से जुड़े लोगों के लिए इस समय मनोनुकूल सफलताओं से भरा रहेगा और मेहनत के अनुरूप धन लाभ होगा। सहकर्मी और बॉस से अनुकूल व्यवहार की प्राप्ति होगी। कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों से आपकी कार्य कुशलता का पुरस्कार आपको मिलेगा। समाज के प्रभुत्व के लोगों के साथ आपके संपर्क बढ़ेंगे। जो समाज के प्रभुत्व लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनसे आपके रिश्ते बनेंगे। महत्वाकांक्षाएं पूरी होगी। साहस और पराक्रम का पूरा लाभ मिलेगा। विस्तार कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा कामकाज। इस दौरान क्या गया निवेश अच्छा, लेकिन पारिवारिक रजाबंदी से निवेश करें। हालांकि आपको इस समय कड़ी मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा, परंतु कारोबार में मेहनत और परिश्रम का पूरा लाभ मिलेगा। परिवार में अनावश्यक कलह और झंझटों से छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक जीवन की सफलता के लिए निजी स्वार्थ का त्याग करना बहुत जरूरी होगा। परिवार के सदस्यों को अपने साथ लेकर चले। मंगलदेव का ये राशि परिवर्तन पारिवारिक दृष्टिकोण से ठीक है। थोड़ा सा विनम्र स्वभाव रखने से परिवार के सभी सदस्य आपके साथ खड़े होंगे। मंगलदेव का ये राशि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ठीक ठाक है, परंतु गहरी सोच और मानसिक चिंता को अपने ऊपर हावी नहीं होनी। शारीरिक क्षमता के अनुसार ये कार्य करें और बहुत जरूरी मॉर्निंग वॉक करना, समय पर भोजन करना, गरिष्ठ भोजन नहीं करें, मोटापा नहीं बढ़े, इस बात पर ध्यान देना। विशेष क्या बताएं? नकारात्मक विचारों को अपने आप से दूर रखें। बिना कारण बातों को नहीं बढ़ाएं और विवादों को शांत करने की कोशिश करें, अन्यथा छोटी छोटी बातें बड़े विवाद का कारण बन सकती। क्रोध में आकर कोई निर्णय नहीं ले। पारिवारिक सदस्यों से मर्यादित आचरण करें और वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। समाधान क्या है? प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और घर में घी का दीपक जलाए और हर रोज सुबह और शाम दुर्गा कवच के 5 पाठ 3 पाठ श्रद्धानुसार करें। श्रद्धानुसार चने की दाल गरीब लोगों को बांटना गुरुवार दिन शुभ रहेगा, या गाय को चने की दाल खिलाना गुरुवार दिन अति उत्तम उपाय है। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए मंगलदेव चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामी को नवम भाव कन्या राशि में गोचर करेंगे। नवम भाव में विराजमान मंगलदेव द्वादश, तीसरे और चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। मकर राशि वालों के लिए मनोनुकूल लाभ और बेहतर परिणामों का संकेत मंगलदेव दे रहे हैं। मंगलदेव का यह राशि परिवर्तन कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। व्यवसाय और नौकरी में पूर्ण सफलता मिलेगी। मनोनुकूल आत्मविश्वास की वजह से अनावश्यक कारोबारी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, परंतु आपकी विरोधी प्रतिद्वंदी आपको इस समय आपको धोखे में रखकर आपको परेशान कर सकते हैं। आपको सजग रहना। धन की दिक्कत नहीं है, कामकाज की दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके स्वभाव की वजह से लोग आपका फायदा उठाकर आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। इस बात पर ध्यान रखिएगा। वे आपकी मान प्रतिष्ठा में कमी लाने का पूर्ण प्रयास करेंगे, सावधान रहे। नौकरी वालों के लिए संयम और धैर्य से काम करने का संकेत। अतिरिक्त जिम्मेदारी का बोझ बढ़ेगा और सहकर्मियों के सहयोग का पूरा लाभ उठाने के लिए आपको उनके साथ विनम्रता से पेश आना पड़ेगा। आपकी मेहनत, आपकी परिश्रम, आपके संघर्ष का पूर्ण लाभ आपको मिलेगा, लेकिन अनावश्यक समस्याएं जो आपने स्वयं ने पाल रखी वो आपके मन को परेशान करेगी। तो आप बैल मेरे को माल, इस नीति से आपको बनना पड़े। मतलब आप समस्याएं मोल लेते हैं दोस्त। तब जब आपको शौक है तो उसका तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन नक्षत्र गणना ये कहते हैं कि थोड़ा सा सचेत रहे, तथाकथित मित्रों से सावधान रहे। पुराने तथाकथित मित्र आपको मुसीबत में जरूर डाल सकते हैं। अपनी कार्यशैली पर पूर्ण ध्यान दें, गलत कार्यों से बचें, लोगों को मौका नहीं दे कि आप पर अंगुली उठाएं। हालांकि थोड़ा सा कार्यभार या वित्तीय समस्या जो पिछला पुराना है वो थोड़ा सा मन को परेशान कर सकते, लेकिन कारोबारी परिस्थिति आपके अनुकूल है। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, धन की प्राप्ति होगी। व्यवसाय निर्णय में अपने करीबियों की सलाह आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। मंगलदेव के ये राशि परिवर्तन कारोबार के दृष्टिकोण, धन की दृष्टिकोण से बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ा सा पारिवारिक दृष्टिकोण से उठापटक का संकेत दे रहा है। इस समय कुछ पुराने शांत हो चुके मुद्दे दोबारा आपको परेशान कर सकते हैं। शांत हो चुके मसलों को पुनः उठाने की भूल ना करें। जीवन साथी के साथ संभल कर व्यवहार करें। अपनी गलतियां दूसरों पर डालने का कोई समाधान हासिल नहीं होगा। अपनी गलतियों को स्वीकार करें। पारिवारिक सदस्य अनबन की संभावना है, इस बात पर आपको ध्यान देना होगा।
पारिवारिक सदस्यों की कार्यशैली की वजह से थोड़ा सा व्यथित आप हो सकते हैं। दूसरों पर अपने विचार नहीं देते, कठोर व्यवहार से बचे और दाम्पत्य संबंधों में खटास नहीं आए, इस पर आपको प्रयास करना होगा। स्वास्थ्य दृष्टिकोण से थोड़ा सा यह संकेत मिला कि नकारात्मक भावना से दूर रहना, नकारात्मक थॉट आपको परेशान करेंगे। मन को मजबूत रखें, सकारात्मक सोच रखें और अपने काम पर ध्यान दें तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। फिर भी क्योंकि गहरी और नेगेटिव सोच आपके स्वास्थ्य को लेकर परेशानी पैदा कर सकती है, इससे आपको बचना होगा। विशेष क्या बात है, पिता और गुरु के प्रति श्रद्धा रखें, उनकी आलोचना से बचें। धर्म की ओर झुकाव परेशानी से मुक्ति देगा। नीति नियम सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करें, अपने दृष्टिकोण को सही करें, अपने क्रोध पर काबू रखें। इस बात का ध्यान रखें बिना गुस्सा किए आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें। आपके साथ ही आपका दिल दुखा सकते हैं, उनकी बातें मन से नहीं लगाए। इस समय मानसिक शांति भंग होने का संकेत जरूर है। धैर्य और संयम से काम, किसी भी समस्या का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ढूंढने का प्रयास करें, जल्दबाजी नहीं करें। निराशा और अवसाद को अपने से कोसों दूर रखें, यह आपको नुकसान देंगे। बाकी धन मिलेगा, काम भी बनेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा। क्या समाधान है, घर में तेल का दीपक जलाइए हर रोज सुबह और शाम, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद। मंगलकारी शनि मंत्र, नीलांजनम क्षमा भाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम शंभूतम तम नमामि शनि। नीलांजनम क्षमा भाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम शंभूतम तम नमामि। इस मंत्र का श्रद्धानुसार से जाप सुबह और शाम करें। गौशाला में सरसों का तेल का दान देना शनिवार दिन उत्तम रहेगा और शनिदेव के चरणों में शनिवार दिन तेल जरूर चढ़ाएं, नमो नारायण। अब बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को मंगलदेव तीसरे और 10वें भाव के स्वामी होकर 8वें भाव कन्या राशि में गोचर करें। 8वें भाव में विराजमान मंगलदेव एकादश, द्वितीय और तीसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए मनोनुकूल भाग्य परिवर्तन का अवसर देगा ये मंगलदेव। कारोबार में लाभ प्राप्ति के स्रोत बढ़ेंगे। जमीन जायदाद मामले में विशेष लाभ मिलेगा। जमीन खरीदने बेचने में कारोबार में सफलता मिलेगी। कैरियर की दृष्टिकोण समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। बॉस के साथ काम करने वालों के संबंध मधुर होंगे। फिर भी शत्रु षड्यंत्र से सावधान। संतान पक्ष को लेकर विशेष सावधानी का संकेत है। अत्यधिक आक्रामकता से आपको नुकसान हो सकता है। नौकरी वालों के लिए समय अच्छा है, कोई विशेष परेशानी नजर नहीं आ रही। हाँ, अपनी व्यवहार की कठोरता पर काबू अवश्य रखना होगा, अन्यथा सहकर्मियों से विवाद आपको नुकसान देगा। यदि आप नौकरी में स्थानांतरण करना चाहते हैं तो यह समय ठीक नहीं। जहां है वहां मेहनत करें, परिश्रम करें, सफलता मिलेगी। मंगलदेव का ये राशि पर कार्यों की सराहना का संकेत दे रहा है। मेहनत, भागदौड़, प्रयास अपना रंग दिखाएंगे। समाज में सुयश बढ़ेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी। सभी रुके हुए कार्य पूरे होगी। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। रुका हुआ धन मिलेगा। सरकार संबंधी समस्याओं का निवारण मिलेगा। लेकिन बहुत जरूरी है, अनैतिक कार्यों से, अनैतिक संबंधों से अपने आप को दूर रखें। नशा करके वाहन नहीं चलाए। मंगलदेव का राशि परिवर्तन पारिवारिक दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा। पति पत्नी का आपसे प्रेम बढ़ेगा। आपको अपनी बातों को अपने जीवन साथी से स्पष्ट शेयर करना है, इससे आपकी बहुत सी परेशानियां दूर हो जाएगी। शादी विवाह संबंधी कार्य करने का मौका मिलेगा और प्रयत्न सफल होंगे। संतान सुख अच्छा रहेगा। संतान के रुके हुए कार्य इस महीने पूरे होंगे आपको और सफलता भी मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण ठीक ठाक रहे, परंतु यदि आप खिलाड़ी है तो इस समय आपको सावधानी बरतनी पड़ी, चोट लगने की संभावना है। वाहन सावधानी चले, नशा करके वाहन नहीं चलाएं। कोई भी इन्फेक्शन हो तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, खान पान पर ध्यान देना होगा, नींद पर ध्यान देना होगा। दैनिक दिनचर्या को थोड़ा ठीक ठाक करना, योग, प्राणायाम, ध्यान, इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। सात्विक भोजन लें। विशेष क्या बात है, कार्य और अपनी जिम्मेवारियों के प्रति लापरवाही नहीं बरतें। पुरानी कोई बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं। धैर्य और संयम का त्याग नहीं करें। अपनी हठ धर्मिता इस महीने आपको मोटा नुकसान देगी। और यदि आप नशा करते हैं तो ये नशा आपका नुकसान कर सकता है। और जीवन में अनुशासन को प्राथमिकता देंगे तो जो मैंने बताया वो लाभ आपको जरूर मिलेगा, नहीं तो हानि भी हो सकती है। समाधान क्या है, हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। सदानुसार उड़द लगातार 3 अक्टूबर तक शनिवार को या हर रोज गाय को अपने हाथ से खिलाने से हर कष्ट, हर परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों मंगल दूसरे और 9वें भाव के स्वामी होकर 7वें भाव कन्या राशि में गोचर करेंगे। 7वें भाव में विराजमान मंगलदेव 10वें लगन और दूसरे भाव पर दृष्टि डालें। मंगलदेव का ये राशि पर मीन राशि वालों के लिए अनुकूल लाभ, सफलता और खुशी का संकेत दे। जनसंपर्क बढ़ेगा, बड़े लोगों से मित्रता होगी। संपर्क सूत्र और पुराने मित्रों की वजह से कारोबार में धन की प्राप्ति होगी। पारिवारिक और कारोबारी परेशानी से राहत मिलेगी। शत्रु संबंधी मसले होने होंगे। मंगलदेव का ये राशि पर आपको अपने व्यवसाय में और अन्य कार्य में मन के अनुसार सफलता
प्राप्त कराने में थोड़ा सा संघर्ष, मेहनत और परिश्रम का संकेत दे रहा है। आप चाहते कि आपको मन मुताबिक सफलता मिले तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, और आपने मेहनत नहीं किया, परिश्रम नहीं किया, संघर्ष नहीं किया तो फिर अनावश्यक विघ्न और बाधाओं का संकेत है। आय के साधनों में रुकावट आ सकती, खर्चों पर काबू रखना होगा। इस समय आय और व्यय को थोड़ा सा तालमेल कर चलना होगा, थोड़ा कर्जा बढ़ सकता है। मंगलदेव का ये राशिफल पारिवारिक दृष्टिकोण से संतुलित रहेगा, पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मिलेगा, व्यवृद्ध सदस्य आपके साथ खड़े होंगे और व्यवृद्ध सदस्यों के सहयोग से आर्थिक मसले हल होंगे और इससे आर्थिक जो परेशानी है उससे मुक्ति मिलेगी। परंतु पारिवारिक समस्याओं को निपटाने के लिए किसी तीसरे सदस्य का प्रवेश आपके जीवन में नुकसान देगा। जीवन साथी वैचारिक मतभेद नहीं हो, इस बात पर आपको ध्यान देना होगा। मंगलदेव का ये राशि परिवर्तन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहेगा, लेकिन दैनिक दिनचर्या को नियमित रखना आवश्यक है। सात्विक भोजन प्राथमिकता दें, पानी का अधिक सेवन करें, मसालादार भोजन से परहेज करें, अन्यथा पेट संबंधी बीमारी का संकेत नजर आ रहा है। विशेष क्या है, कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ कामकाज में बिना वजह मीन मेक नहीं निकाले। पारिवारिक पैतृक संपत्ति के मसलों को टालने का प्रयास करें, व्यर्थ के विवादों में नहीं पड़े, व्यवसायिक कार्य में जल्दबाजी से बचे और अपना दृष्टिकोण सकारात्मक है। समाधान क्या है, हर रोज अपने घर में सुबह और शाम घी का दीपक जला के निर्वाण मंत्र की 3 माला सुबह और शाम करें। ओम मैंग ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच। गुरुवार दिन एक पका हुआ पपीता छीलकर गाय को खिला दीजिएगा, सारे कष्ट मिटेंगे। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। मंगल देव का कन्या राशि में प्रवेश 18 अगस्त से 3 अक्टूबर तक का ये नक्षत्र गणनाओं के अनुसार ये मेरा निजी आंकलन था। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, ये मेरा निजी आंकलन था, मेरे विचार थे, और मेरे से कोई भूल हो गई हो, मेरे से कोई गलती हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है।
ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।